नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विजय फैक्टर। तो देश भर में छुपन छुपाई का एक अजीब खेल चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी डिग्री छिपा रहे हैं, तो पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ घर में छुपे हुए कहीं बैठे हैं, सामने नहीं आ रहे हैं। आयोग चुनाव के आंकड़े छुपा रहा है। तो मोदी सरकार ट्रंप ट्रेड वॉर के कारण भारत की माली हालत पर कितना असर पड़ेगा, इसे छिपा रही है। इस दौर में सिर्फ एक शख्स है जो चौड़े धाड़े सड़कों पर उतर चुका है। उस शख्स के बारे में आपको बाद में बताएंगे, लेकिन पहले बताते हैं कि इन दिनों पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ छुप छुप कर ओटीटी पर कौन कौन से किस किस तरह के सीरियल देख रहे हैं। तो एक सीरियल है अब्राहम लिंकन, माफ कीजिएगा, लिंकन्स लॉयर एक सीरियल है जो वकील की एक कहानी पर है कि कैसे वो साम दाम दंड भेद सब का इस्तेमाल करते हुए किसी भी कीमत पे किसी भी सूरत में मुकदमा जीतना जानता है। बहुत महत्वाकांक्षी। और दूसरा महत्वपूर्ण सीरियल थ्रिलर जो जगदीप धनखड़ देख रहे हैं वो है हाउस ऑफ कार्ड्स। हिंदी में अनुवाद करें कि तो ताश के पत्तों का घर। अब बड़ा सवाल उठता है कि जगदीप धनखड़ इस पॉलिटिकल थ्रिलर को क्यों देख रहे हैं। ये एक अमेरिका के एक डेमोक्रेट नेता की कहानी है जो अपनी चतुर चालाक पत्नी के साथ मिलकर सियासी दुश्मनों को ठिकाने लगाता है, ब्लैकमेल करता है, तमाम दूसरी तरह के हथकंडों का इस्तेमाल करता है। उसकी नज़र बहुत बड़े पद पर है, उस पद को वो हासिल कर पाता है, नहीं कर पाता है। ये सारे ताना बाना रचा गया है इस पॉलिटिकल थ्रिलर में हाउस ऑफ कार्ड्स। अब बड़ा सवाल उठता है कि पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ किसके ताश के पत्तों के महल को बिखेर देना चाहते हैं। किसके ताश के पत्तों का महल है जिसे वो छिन्न भिन्न कर देना चाहते हैं। दोनों थ्रिलर का नायक महत्वाकांक्षी है, अति महत्वाकांक्षी है। जगदीप धनखड़ की महत्वाकांक्षाएं जब बीजेपी के लीगल सेल से वो जुड़े हुए थे, कुलांचे नहीं मार रही थी। लेकिन जब से उन्हें राज्यपाल बनाया गया पश्चिम बंगाल का, और जिस ढंग से वो तमाम खूबियों पर खरे उतरे, तमाम उम्मीदों पर खरे उतरे, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ जो मोर्चा लिया, उससे जो उनकी सियासी इमेज कद बढ़ गया, उसके बाद उनकी महत्वाकांक्षाएं भी कुलांचे मारने लगी। उपराष्ट्रपति बने, कुछ ज्यादा ही सोच बैठे, तो उनका जो ताज के महलों का महत्वाकांक्षा का महल था उसको तोड़ दिया गया, बुरी तरह से बिखेर दिया गया। और अब सियासी बिसात पर शय और मात का खेल जगदीप धनखड़ के लिए शाह और मोदी ने खराब कर दिया। अब क्या कोई एक बड़ा पॉलिटिकल धमाका करने वाले हैं जगदीप धनखड़? क्या इसमें सियासी चालों के साथ साथ कानूनी दांव पेचों को भी शुमार किया जाएगा? कुछ लोग कह रहे हैं कि फाइलें दोनों तरफ से हैं, दोनों तरफ के पास फाइलें हैं एक दूसरे की पोल खोलने की। ऐसे में सियासी धमाका करने से पहले जरूरी होगा कि कानूनी दांव पेचों का भी इस्तेमाल कर लिया जाए, उनका भी अध्ययन कर लिया जाए। तो ये दो बड़े थ्रिलर हैं, वो कहीं उस तरफ इशारा करते हुए तो कहीं नजर नहीं आते। ये खाम ख्याली हो सकती है। 36 दिन लगातार कोई नेता घर पे बैठा हो, कोई बड़ा नेता मिलने नहीं आ रहा हो, न सत्ता पक्ष का न विपक्ष का मिलने नहीं दिया जा रहा हो, बाहर नहीं जा पा रहे हो, जिनको बोलने की इतनी आदत हो गई थी, सेमिनार में, सड़कों पर, सब जगह, राज्यसभा के अंदर, राज्यसभा के बाहर,
वो कितना छटपटा रहा होगा, दिल में कितना दर्द छुपाए बैठा हुआ होगा। तो धनखड़ कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं, तय। अमित शाह ने जो सफाई दी उसमें भी काफी कुछ छुपा गए, वो बताया कम छुपाया ज्यादा, इससे रहस्य थोड़ा और गहराता जा रहा है। इस बारे में और अगर फुर्सत मिली तो बात करेंगे, लेकिन पहले उस शख्स की बात करते हैं जो कुछ नहीं छुपा रहा है, जो खुलकर सड़कों पर आ गया है, जो टी शर्ट में दहाड़े मार रहा है। उस शख्स का नाम है राहुल गांधी। उस शख्स का साफ तौर पर कहना है कि मोदी जी वोट चोरी की बात छुपा रहे हैं। वैसे मोदी सरकार की कोशिश है कि राहुल गांधी पर मुकदमों के इतने कंबल डाल दिए जाएं कि कंबलों के पीछे उनकी सारी शख्सियत छुप कर रह जाए। लेकिन राहुल गांधी हैं कि पकड़ में नहीं आ रहे। कभी वो घुटनों तक के पानी वाले खेत में घुस जाते हैं, मखाने बनाने लगते हैं, तो कभी मोटरसाइकिल पर सवार होकर फर्राटा भरने लगते हैं। कभी वो तेजस्वी यादव के साथ रोड शो करने लगते हैं। कभी एक वक्त था कभी जब ये नेता विदेशों में जाकर छुप जाया करता था। एक वक्त था जब ये नेता अपने हिसाब से सुविधा की राजनीति करता था। लेकिन अब लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के बाद इस कदर दहाड़ रहा है कि सत्ता पक्ष को उसके सियासी तीरों से बचने के लिए छुपना पड़ रहा है। इतना चेंज आ गया है। सफेद टी शर्ट में खुले में दहाड़ रहे राहुल गांधी को देखने जनता जो घर में छुप कर बैठी थी वो सामने आने लगी है। ये नीतीश कुमार के लिए, मोदी के लिए, अमित शाह के लिए, बिहार में बीजेपी जनता दल यू के लिए एक खतरे की घंटी साबित होगा। ऐसा लगता है कि डर तो है, तभी देर शाम को जब अंधेरा हो जाता है और तेजस्वी और राहुल गांधी रोड शो पर निकले होते हैं तो लाइट काट दी जाती है ताकि राहुल गांधी का चेहरा अंधेरे के पीछे छुप जाए। आवाज लेकिन गूंजती रहती है। चेहरा छुप जाता है लेकिन आवाज गूंजती रहती है, और अंधेरे में आवाज और ज्यादा गूंजने लगती है और ज्यादा असरकारक साबित होने लगती है, और जनता के बीच में ये चीज पहुंच जाती है कि जरूर कुछ ना कुछ तो है राहुल गांधी में, जो चुनाव आयोग से लेकर मोदी सरकार के मंत्री हर कोई कुछ ना कुछ छुपाने में लगा हुआ है। ये छुपन छुपाई की राजनीति आखिर कब तक चलती रहेगी? तय तो ये हुआ था कि पारदर्शी सरकार होगी, तय तो ये हुआ था कि जिम्मेदार सरकार होगी, तय तो ये हुआ था कि जवाबदेही जिम्मेदारियां दी जाएंगी और जवाबदेही तय की जाएगी। लेकिन अब हालात क्या है? आपके सामने सारे नज़ारे हैं। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।